बात करेंगे अमेरिका ईरान की। ईरान अमेरिका युद्ध एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। दोनों ओर से लगातार अटैक्स हो रहे हैं। ईरान के खूंखार सबसे घातक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी सेना के सबसे सुरक्षित, सबसे हाईटेक स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को बारूद के ढेर में तब्दील करने का दावा किया है। ईरानी सुसाइड ड्रोन्स ने अल तन्फ में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इस महाविस्फोट के बाद वॉशिंगटन में सन्नाटा है। आखिर अमेरिका इस बर्बादी को दुनिया से क्यों छिपा रहा है? क्या यह परमाणु युद्ध से ठीक पहले की शांति है? ये खास रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसे सीरिया की धरती पर अमेरिका का पर्ल हार्बर कहिए या फिर सुपर पावर के घमंड का अंत। आधी रात को जब अमेरिकी कमांडो सो रहे थे, तब सीरिया के अल तन्फ के आसमान को चीरते हुए ईरान के कामिकेज ड्रोन्स ने यमराज की तरह एंट्री ली। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों मिसाइलों ने अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन सेंटर की छाती को छलनी कर दिया। धमाके इतने भीषण थे कि इनकी गूंज से सीरिया और इराक का बॉर्डर दहल उठा। ईरान ने अमेरिका के सबसे अभेद्य किले को मलबे का ढेर बना दिया है। ईरान का गुस्सा कोई मामूली गुस्सा नहीं था, यह ज्वालामुखी था जो ईरान शहर में भड़का था। अमेरिका ने ईरान शहर की सीमा पर ईरानी सैनिकों की हत्या करके जिस आग को छुआ था, आज उसी आग ने अमेरिकी बेस को भस्म कर दिया है। तबाही के इस मंजर से भी ज्यादा डरावनी है अमेरिका की रहस्यमयी चुप्पी। दुनिया के किसी भी कोने में पत्ता हिलने पर भी प्रतिबंधों की धौंस देने वाला वाशिंगटन इस वक्त गूंगा और बहरा बन चुका है। अमेरिकी सेना की यह खामोशी चीख चीख कर कह रही है कि नुकसान इतना भयावह है कि अगर आंकड़े सामने आ गए तो अमेरिकी जनता सड़कों पर उतर आएगी, या फिर इस सन्नाटे के पीछे ईरान को पूरी तरह राख कर देने का कोई न्यूक्लियर प्लान तैयार हो रहा है। ईरान ने शिकार भी चुना तो वो जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत और सबसे कमजोर नस था। अल तन्फ कोई साधारण चौकी नहीं है, यह वो कंट्रोल रूम है जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट के देशों की जासूसी करता है, खुफिया ऑपरेशंस चलाता है। यहाँ अमेरिका के सबसे खूंखार और ग्रेड स्पेशल फाइटर्स रहते हैं। ईरान ने इसी कमांड सेंटर को तबाह करके सीधे ट्रम्प के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। अब एक नजर डालते हैं अमेरिका ने अब तक ईरान के किन किन ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी फाइटर जेट ने तेहरान और समनान प्रांत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन और स्पेस प्रोग्राम पर हमले किए। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बांदर अब्बास में रेलवे जंक्शन स्टेशन को अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया। ईरान शहर हवाई अड्डे पर अमेरिकी प्रोजेक्टाइल्स गिरे, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बांदर खमीर और लोरिस्तान को जोड़ने वाले 6 पुलों को अमेरिकी हवाई हमलों ने नष्ट कर दिया। ईरान ने चाबहार बंदरगाह के समुद्री नियंत्रण टावर पर अमेरिका ने एक हफ्ते में 3 बार हमला किया। इस टावर को भारत ने बनाया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास केसस द्वीप पर अमेरिकी ड्रोन्स और मिसाइलों ने 11 से ज्यादा बार बमबारी की। ये IRGC की मिसाइल साइट्स थी। फारस की खाड़ी में मौजूद ग्रेटर तुनक द्वीप पर बने ईरानी डिफेंस और मिसाइल अड्डों को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जबरदस्त हमला किया। अमेरिका ने ईरान के बुशहर और असलूहे में बने IRGC के कोस्टल बेस और नौसैनिक ठिकानों पर भारी बमबारी की। ईरान के अहवाज शहर में हमले कर अमेरिका ने नागरिक सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के लोरिस्तान और खुजेस्तान में बनी सैन्य छावनियों और बंकरों पर अमेरिकी वायुसेना ने भारी बमबारी की। जाहिर है अब अमेरिका ईरान के सभी बड़े अड्डे पर हमले कर रहा है, तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने से नहीं चूक रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं ईरान ने अब तक अमेरिका के किन ठिकानों को निशाना बनाया है। सीरिया में अल तर्फ में मौजूद अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर ईरान ने भारी मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से हमला किया। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक और सैन्य सुविधाओं को मिसाइल से निशाना बनाया। कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया। जॉर्डन में अमेरिकी वायुसेना के बड़े अड्डों पर ईरान ने भीषण प्रोजेक्टाइल्स और सुसाइड ड्रोन दागे। जॉर्डन और सीरिया की सीमा पर स्थित अमेरिकी सैन्य चौकी टावर 22 पर ईरान समर्थित गुटों ने निशाना बनाया। कतर में अल उदैर स्थित अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयरबेस पर ईरान ने बड़ा हमला कर तबाह कर दिया। इराक के अनबार प्रांत में स्थित अमेरिकी एन अल असद एयरबेस पर ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर भारी तबाही मचाई। उत्तरी इराक के इरबिल प्रांत में स्थित इस अमेरिकी सैन्य अड्डे अल हरीर एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन्स ने बार बार हमला किया।
सीरिया के अल उमर ऑयल फील्ड बेस के पास बने अमेरिकी सैन्य कैंपों पर ईरानी ड्रोन्स ने कई बार रॉकेट दागे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के दौरान ईरान ने अमेरिकी नौसेना की गश्ती जहाजों और युद्धपोतों पर मिसाइलें दागी। अब सवाल यह नहीं कि आगे क्या होगा, सवाल यह है कि दुनिया कितने दिन और बचेगी। एक तरफ जहां ईरान की इस हिमाकत के पीछे रूस और चीन महाशक्तियों का हाथ बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की उंगलियां न्यूक्लियर बटन पर टिक चुकी हैं। मिडिल ईस्ट का यह बारूद पूरी पृथ्वी को लील जाने के लिए तैयार है। विश्व युद्ध का काउंटडाउन अब मिनटों में बदल चुका है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।